रामपुर गांव, जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों को रोशन करती थी, लेकिन उसी गांव में एक कोना ऐसा भी था जहां गरीबी ने अपनी जड़ें जमा रखी थी। उस कोने में रहती थी एक टूटी झोपड़ी और उसमें रहता था राघव अपनी बूढ़ी माँ गौरी के साथ। माँ, आज फिर सिर्फ इतना ही कमा पाया। कोई बात नहीं बेटा, तेरी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। राघव बचपन से ही मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। गांव के लोग राघव को गरीब समझकर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे राघव, तेरी हालत कभी नहीं सुधरेगी। हाँ 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 हाँ, ये तो जिंदगी भर दूसरों के खेत में मजदूरी करेगा। देख लेना, एक दिन सब बदल जाएगा। तू खा ले बेटा, मुझे भूख नहीं है। नहीं माँ, हम दोनों साथ खाएंगे। गरीबी थी, लेकिन प्यार बहुत था। एक दिन अचानक गौरी की तबीयत बिगड़ गई। बेटा, अब मुझसे नहीं सहा जाता। मैं अभी वैद्य को बुलाता हूँ। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। मजबूरी में राघव काम की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। हे भगवान, मेरी माँ को बचा लो। जंगल में अजीब सा सन्नाटा था और तभी उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। राघव ने देखा, एक साधु पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहा था। उनका नाम था बाबा कालदास। क्यों दुखी हो बेटा? मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं, तो क्या तुम हमेशा सच्चाई का साथ दोगे? मैं कसम खाता हूँ बाबा। बाबा ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया। जैसे ही राघव पत्थर घर लाया, सब कुछ बदलने लगा। बेटा, मुझे अब दर्द नहीं हो रहा। ये चमत्कार है। धीरे धीरे खेत हरे होने लगे और घर में खुशियां आने लगी। अब पूरे गांव में राघव की चर्चा होने लगी। कुछ तो राज है, हमें पता लगाना होगा। गांव के लालची आदमी भोलाराम ने सबको उकसाया। उसके पास जरूर कोई जादुई चीज है, उसे छीन लेते हैं। रात के अंधेरे में सब राघव के घर पहुंचे। कौन है? हमें वो पत्थर दे दो। ये मेहनत और सच्चाई का फल है, मैं नहीं दूंगा। जैसे ही उन्होंने पत्थर छूने की कोशिश की, पत्थर अचानक गायब हो गया। लालच करने वालों को कभी कुछ नहीं मिलता। गांव वालों की फसल सूखने लगी और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। हमसे गलती हो गई, हम हो। सब राघव के पास माफी मांगने पहुंचे। हमें माफ कर दो। अगर दिल से पछतावा है तो मैं माफ करता हूँ। उस दिन के बाद गांव बदल गया। लोग मेहनत करने लगे और राघव को इज्जत मिलने लगी। देखा बेटा, सच्चाई हमेशा जीतती है। हाँ माँ, यही सबसे बड़ी दौलत है। कहानी हमें यही सिखाती है, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई, यही असली जादू है।